इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आला हजरत ने जो बयान किया है वो बयान कर दूं ताकि आपको इबरत हो। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? माशाअल्लाह। इधर देखिए, आला हजरत मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर यह मलफूजात शरीफ जो आला हजरत के मलफूजात हैं उसमें यह वाकया है खुद आला हजरत ने बयान किया है। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दरिया इस पार रहते और दूसरे उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलो। एक दफा बहुत शानदार खीर बनवाई और बनवाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसे मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर तोहफे में पेश किया है। गौर से सुनिए, तो मुरीद ने क्या कहा सुनिए। मुरीद बड़ा चालाक था, सुनिए। मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन दरिया कैसे पार करूंगा? न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, बरसात का मौसम है, पानी भरा हुआ है, न कश्ती है न मल्लाह है, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जैसे खीर लेकर दरिया के पास जाना तो दरिया से कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे तुम इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा। यह आदमी जैसे सुना, गौर से सुनिए, यह आदमी जैसे सुना तो परेशान का, या अल्लाह हजरत के पास कई कई बच्चे हैं, साहिबे औलाद हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए। गए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता देता है। ये उस पार पहुंचे। जल्दी जल्दी सुनिए, 2 मिनट में ध्यान से सुनिए। जैसे ये उस पार पहुंचे तो देखते क्या है, एक बुजुर्ग है जो सर झुकाकर कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? जैसे ये नौजवान सुना घबराया, कहा सरकार मैं ऐसे नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर पेश किया है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर पेश किया है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। गौर से सुनिए, हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराया और कहा जाओ, इजाजत है, इजाजत है, जाओ, तुमको कौन रोक रहा है? जैसे इजाजत का नाम सुना वो जवान रोने लगा। कहा सरकार मैं तो फंस गया, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया लेकिन इधर से जाऊं कैसे? कहा उधर से कैसे आया था? कहा उधर से इस तरह से आया था, हजरत ने मुझसे कहा था दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा, बीच से पानी छट गया, रास्ता बन गया, मैं इस पर आ गया। अब ये हजरत बहुत तेज मुस्कुराए। कौन? हजरत, ये इस पार वाले। अब सुनिए हजरत ने क्या कहा, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हजरत ने बहुत तेज मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल
साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। ये आदमी सुना तो आसमान की तरफ देखने लगा, कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, और ये दूसरे वाले जो हजरत ने कहा, ये मेरे सामने खीर खाया और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। इधर देखिए, दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ नहीं खाया है। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया बीच से बोलो रास्ता देता है। ये इस पार आया। जैसे इस पार आया तो देखता है वही बुजुर्ग सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम नफ्स के लिए करता है, और जो अल्लाह का गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मगर ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खा ली ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। बस कुरान की आयत सुनिए, तकरीर खत्म। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। ऐ मेरे गुलामों, जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कोई भी नेक काम करो, तो दिखावे के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, बल्कि नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ो, रोजा रखो अल्लाह के खौफ से रखो, हज रखो, हज करो अल्लाह की मोहब्बत में करो, मदीना जाओ नबी की मोहब्बत में जाओ। नबी फरमाते हैं तुम लोग जो भी नेक काम करो, अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर